ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। पहला पत्रस 5:6। वास्तव में हम शुरू करेंगे वचन 5 से। नम्र लोग मदद मांगते हुए पूरी रीति से प्रभु पर आधारित होते हैं। वे प्रभु के बिना कुछ करने से घबराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे उसके बिना कुछ नहीं। वचन 5 कहता है, हे नव युवकों और कम ओहदे के लोगों, तुम प्राचीन के अधीन रहो। सेवक और कलीसिया के आत्मिक अगुवे, उनका आदर उन्हें दो और उनकी सलाह मानो। अब सामान्यतः इन दिनों में वे लोग जो बुजुर्ग हैं, तो नवयुवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें बहुत आदर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे कुछ सीखने के लिए बहुत समय जिए हैं। और जवानों के पास ये स्वभाव होना चाहिए कि आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, इसलिए मैं आपकी सुनूंगा। और आजकल तो हम जानते ही हैं कि ये तो चला गया है और उल्टा हो गया है। वो आदर की बात वहाँ नहीं है, आत्मिक अगुवेपन का आदर वहाँ नहीं है, माता पिता का आदर वहाँ नहीं है, पति के प्रति पत्नी का आदर वहाँ नहीं है, पत्नी के प्रति पति का आदर वहाँ नहीं है, यहाँ तक जो आदर माता पिता को बच्चों को देना चाहिए वो भी वहाँ नहीं है। आमीन। देखिए, चाहे मेरे बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, उन्हें मेरा आदर करना है। आमीन। उसका यह अर्थ नहीं कि मैं उनका जीवन चलाऊं या जो वो कर रहे हैं उसमें हर समय मैं अपनी नाक डालूं और उन्हें क्या करना है वो बताने की कोशिश करूं, मगर आपको लोगों का आदर करना है, आदर दिखाएं। बाइबल कहती है सब मनुष्य का आदर करो। मुझे ये पसंद है, नम्रता के वस्त्र पहन लो, एक सेवक की कमरबंद के जैसा, ताकि वो तुमसे आसानी से छीनी ना जा सके। तुम घमंड और अहंकार से दूर रहो और एक दूसरे की सेवा करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, बदतमीज, दबाव डालने वाले, घृणा करने वाले, ढिठाई करने वाले, डींग मार, और वो उनका विरोध करता है, निराश करता है और उन्हें हरा देता है, परंतु वो दीनों पर अनुग्रह, कृपा, आशीष करता है। वाह वाह। बाइबल कहती है जब हम घमंड में चलते हैं तो प्रभु स्वयं हमें हरा देगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप घमंड में चलते हैं तो आप जो करने की कोशिश करें वो नहीं होगा। प्रभु वहां आएंगे और सब नाश कर देंगे, परंतु दीनों की वो मदद करता है। कई वर्षों से हमने कहावत कही, प्रभु दीनों की मदद करते हैं। फिर ये आगे कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अगला वचन दिलचस्प है और मैं नहीं जानती कि आप क्या चाहते कि मैं इसमें कितनी गहराई में जाऊं, परंतु कहता है अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, मुश्किलें एक बार सदा के लिए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं बहुत विश्वास करती हूं कि वचन 6 और वचन 7 साथ में जाता है। चिंता न करने के द्वारा हम एक तरीके से बताते हैं कि हम दीन हैं। क्योंकि जब मैं चिंता करती हूं तो क्या मैं नहीं कहती कि मैं एक रास्ता ढूंढ रही हूं कि मेरी समस्या का हल करूं। मैं सच में कह रही हूं, ठीक है प्रभु, मैं आपसे मदद मांगती हूं, परंतु मैं सही रहूंगी, शायद तू काम न करे तो मेरे पास दूसरी योजना है। जब मैंने ये पढ़ा, मुझे कहना हुआ कि मैं दोषी हूं, क्योंकि मैं अभी भी इसके साथ व्यवहार कर रही हूं। बचपन में मेरे साथ बुरा व्यवहार होने के बाद और हमेशा मुझे अपनी सुधि लेनी होती थी। निरंतर अपने आप की सुरक्षा करने का खेल खेलना और निश्चित करना कि मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। हमेशा दूसरी योजनाएं रखती थी, बातों का कारण नहीं निकालना और चिंता नहीं करना और उसे वैसे ही छोड़ देने में मुझे बहुत कठिनाई होती थी। इसमें मेरे पति माहिर हैं, उनके पास वरदान है कि अपनी चिंताएं ढाल दें। ये तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहां पर नहीं होते।
हमने उन्नति की है और बहुत दूर आए, परंतु ये तो वो क्षेत्र है जिससे मुझे अभी भी निपटना है। तो ये मुझे बताते कि अभी भी मेरा संबंध घमंड से है। कहीं तो भी मेरे अंदर गहराई में मैं सोचती हूँ कि यदि मैं बहुत देर सोचती रहूं तो मैं इसे करवाने का तरीका ढूंढ सकती हूँ। मेरी और ऐसे न देखिए कि इस बिल्डिंग में मैं ही एक व्यक्ति हूं जिसकी ये समस्या है। देखिए, वो बात जो मुझे मेरे विषय में क्रोधित करती है वो तो हर समय नहीं, या मेरे विषय असामान्य नहीं। मैं हर समय दूसरों की सुधि लेना चाहती हूं। इसमें कहीं तो भी मैं एक बड़ी बचाने वाली हूं। मैं सोचती हूँ कि जो कोई आता है उन्हें मुझे बचाना है, और जानते हैं मुझे इस यीशु की मनोवृत्ति से बाहर आना है और जानना है कि लोगों की मदद के लिए उन्होंने मुझ में वरदान दिए हैं, परंतु ये मेरा काम नहीं कि मैं पृथ्वी पर के हर एक व्यक्ति को बचाते फिरूं और उनकी समस्याओं को दूर करूं। यदि प्रभु मुझे बताते हैं तो करो, नहीं तो मुझे सोचने की कोशिश नहीं करनी है। कम ऑन। मैं उत्तर जानती हूं, परंतु क्या मैं ये कर सकती हूं? मैं जहां रहा करती थी वहां मैं नहीं हूं। मैं अभी वहां नहीं जहां मुझे होना चाहिए। मैं अपने रास्ते पर हूं। आमीन। तो देखिए, मैंने ये पहले आपके साथ बांटना चाहा कि मैं कहूं, हे, मैं यहां आपके सामने मानवता का कोई आदर्श बनकर नहीं खड़ी हूं, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। और शायद ही आज आप में से कुछ लोगों को ये जानने में मदद करेगा कि मुझे एक क्षेत्र में समस्या है। मेरा एक स्वभाव है, मैं अपना दृष्टिकोण बहुत देना चाहती हूं, यहां तक सबको बताती हूं कि आप हर समय क्या सोचते हैं। यदि कोई चिंता न करे तो क्या? क्या कभी आपके साथ ये हुआ कि किसी को आपकी सलाह नहीं चाहिए थी? ठीक है, मैं आपकी मदद कर रही हूं। मेरी मदद ना करें, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। तो शायद फिर अब मेरे पास घमंड है। देखिए, हम इसे हर समय आगे पीछे फेंक सकते हैं। न्याय करने का स्वभाव। तुम वहां नहीं बैठना। ओह, आप में से कुछ मुझे ऐसे देख रहे हैं। मैं सोचती हूं अच्छा है कि नहीं। मैं आपको बताऊं, ओह ठीक, लोगों को बोलने देने और जो वो कह रहे हैं उसे पूरा करने देने के लिए हम रुक भी नहीं सकते। आपको तो हमारे परिवार में रहकर अपनी बात पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब मेरे और डेव और हमारे सभी बच्चों के बीच में हम एक दूसरे के बीच में इतना बोलते हैं कि इस पर विश्वास करना नामुमकिन है। मैं नहीं सोचती कि कोई कभी पूरा वाक्य पूरा करता होगा। शायद मैं इसे अपने मेयर परिवार के लिए प्रचार कर रही हूं, मैं नहीं जानती। मैंने आज सुबह डेव को सुना। मैं सोचती हमारा बेटा कुछ कह रहा था और डेव उसके बीच में बोले और दूसरी दिशा में गए। मैंने डेव को ही कहते हुए सुना, ओ मुझे माफ करना। मैंने सोचा प्रभु की स्तुति। मैं भी इसे करती हूं, हम सब इसे करते हैं। डेव कहती कि यदि वो मेरे बीच में ना बोले तो उन्हें बोलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। सुनिए डेव, आप अब इतना बुरा नहीं कर रहे हैं। 4 या 5 प्रचारक के साथ भोजन के लिए जाने से तो कुछ और बुरा नहीं। वे अपना ताजा संदेश आपको सुनाना चाहते हैं, जो अपने बिल्डिंग प्रोग्राम के विषय बताते हैं और जो कुछ हो रहा है बताते हैं। देखिए, मैं वो जानती थी। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा हम सब एक दूसरे के बीच में हर समय बोलते हैं। मैंने महसूस किया प्रभु ने मेरे साथ व्यवहार करना शुरू किया। तुम क्या कर रही हो उसे सबको बताने की कोशिश न कर, जब तक वे तुमसे नहीं पूछते और दिलचस्पी नहीं दिखाते। मैंने पाया कि कोई चिंता नहीं करता कि मैं क्या कर रही हूं। मैंने अपने प्रचारक मित्रों के साथ चुपचाप भोजन करना शुरू किया। जानते मैंने उससे क्या सीखा? मैं अब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये पूछते हुए समय बिताती हूँ। बस केवल कुछ नहीं, परंतु अपने विषय बातें करने की बजाय उनमें से कुछ बाहर निकालने लगी। मुझे ये सीखना पड़ा कि सब कोई मेरे दर्शन से नहीं भरा है जैसे मैं भरी हूँ, और दूसरे लोगों के पास एक जीवन है और मेरे जीवन में जो हो रहा है उससे हटकर उनके जीवन में कुछ हो रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ इसे बैठकर सुनने की बजाय शायद वे कुछ कहना चाहते हो। भजन संहिता 127 से कहते यदि घर को परमेश्वर न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। प्रभु नम्रता चाहते हैं। अगली बात हमने इसके विषय में बात की है, परंतु नम्र व्यक्ति प्रभु की महिमा नहीं लेता है।
हमें प्रभु को महिमा देने में सावधान रहना है। यशायाह 42:8 कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। इफिसियों 1:12 कहता है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी, जिन्होंने अपना भरोसा पहले उस पर रखा, हम बनाए और नियुक्त किए गए हैं कि उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। इस पृथ्वी पर मेरा उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? कि उसकी स्तुति के लिए जिए, उसे स्तुति देने के लिए जिए, प्रतिदिन उसकी महिमा करें। बाइबल ये भी बताती है अपने शरीर में प्रभु को महिमा करें। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हमें प्रभु को महिमा देने के लिए वस्त्र पहनने हैं। यदि सब गंभीरता से सिले तो कुछ लोगों को अपने वस्त्र बदलने होंगे। इसलिए मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह है कि हमें अपनी तरफ ही ध्यान देना है। आप जहां कहीं जाते हैं वहां ऐसे देखते नहीं जाना चाहिए, परंतु मैं नहीं सोचती कि हमें आलसी जैसे भी नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि मैं आपसे ये कहूं तो ठीक रहेगा? आप में से कुछ निश्चित नहीं है। आप कहते हैं हाँ, मुझे सप्ताह के अंत में सफाई नहीं अच्छी लगती। हाँ, प्रभु भी सप्ताह के अंत में होते हैं। हाँ, वो आपसे वैसे भी प्यार करते हैं, परंतु हम प्रभु को दर्शाते हैं, हम उसे दर्शाते हैं। आपको अपनी कार साफ रखना है ताकि आपकी कार प्रभु को महिमा देगी। मैं नहीं सोचती कि अच्छा है कि आपकी पूरी कार पर बम्पर स्टिकर हो और वो बाहर से गंदी दिखे। हाँ, अब हम निराश हो रहे हैं। आप जानते हैं मजाक किया है, जब संत निराश होते हैं वे मुस्कुराते हैं। अपने शरीर में प्रभु की महिमा करें, अपने स्वभाव और व्यवहार से प्रभु की महिमा करें, अपनी बातचीत में प्रभु की महिमा करें। गलतियों 1:5, उसको सारा श्रेय दें, उसकी स्तुति और बढ़ाई युगान युग होती रहे। प्रभु की सारी महिमा हो। अब हम यहां देखते हैं, नम्र व्यक्ति सभ्य और कोमल होता है। यह यहेजकेल 11:19। मुझे यह विशेषकर अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक दीन व्यक्ति नहीं थी। मैंने बहुत उन्नति की, परंतु अभी भी उस पर काम कर रही हूं। देखिए, मैं इसे अनादर के साथ नहीं कह रही हूं। मेरे पिता बदल गए हैं, उन्होंने अपनी 80 की उम्र में प्रभु को ग्रहण किया। वो तो कठोर बुरे व्यक्ति हुआ करते थे और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिससे आप कभी मिलना चाहेंगे। तो डैडी, यदि आप देख रहे हैं, आप अच्छे हैं। आमीन। वो प्रतिदिन मुझे टेलीविजन पर देखते हैं, मगर जब मैं छोटी थी तब वे कठोर दिल वाले, बहुत कठोर, उनके साथ रहना कठिन था। यहां तक उनकी आवाज भी, यहां तक जब मेरे पिता कहते थे कि हेलो, वो मेरे दिल में डर भर देता था। मैं सोचती थी उसमें रहते हुए और फिर अपने आप में मजबूत व्यक्तित्व रखते हुए और नैतिकतावादी होते हुए, जब लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि वे जो हैं इसलिए उनसे प्यार किया जाता है। यदि लोग महसूस करते हैं कि प्यार पाने के लिए उन्हें कुछ करना होगा, तो फिर उनके लिए बहुत आसान है कि प्रभु के साथ चलते हुए वे बहुत नैतिकतावादी हों और उन्हें सारी व्यवस्थाएं मानने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो प्रभु हर समय गुस्सा करेंगे। ये वो बात है जो मैं चाहती हूं कि आप याद रखें। व्यवस्था पत्थर की पट्टियों पर दी गई थी। जब तक हम व्यवस्था के अंदर जीते हैं, वो हमारे अंदर कठोर हृदय ही उत्पन्न करेगी। क्या होता है कि हम अपने ऊपर कठोर होते हैं, दूसरे लोगों पर कठोर होते हैं। जब हम सही करते हैं तो घमंडी होते हैं और जब गलत करते हैं तो दोषी होते हैं। यदि हम किसी को हमारे नियम या व्यवस्थाएं मानते नहीं देखते हैं तो फिर हम उनका न्याय करते हैं। यहेजकेल 11:19 में मुझे ये वचन बहुत पसंद है, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, एक नया हृदय, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा अस्वाभाविक रूप में कठोर हृदय निकाल दूंगा और उन्हें मांस का हृदय दूंगा जो जागृत हो और अपने प्रभु के स्पर्श को जानता है। क्या ये अच्छा वचन नहीं है? वो हमारे अंदर से वो पत्थर का हृदय निकाल देता है, वो हृदय जो कहता है मुझे चोट पहुंची और मैं कभी भरोसा नहीं करूंगी। सुनिए, अब ये भी तो पत्थर के हृदय का प्रगटीकरण है।
हाँ, मुझे कलीसिया में एक बार चोट लगी, मैं तो जुड़ गई थी और मुझे चोट पहुंची थी कि मैं शायद कलीसिया जाऊं, परंतु कभी नहीं जुड़ूंगी। मैं कभी पुरुष पर भरोसा नहीं रखूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। धन्य प्रभु, मैं अपनी देखभाल करूंगी उसी रीति से। मैं जानती हूं मुझे चोट नहीं पहुंचेगी। देखिए, प्रभु वो पथरीला, अस्वाभाविक, कठोर हृदय हमें से निकाल देता है और उसकी जगह वो सभ्य, कोमल आत्मा देता है। मैं विश्वास करती हूं कि हमारी आवाज भी हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे बताती है। क्या बाइबल नहीं कहती कि कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है? हमने उन्नति की है जब कोई हम पर चिल्लाता है और हम उसे कोमल उत्तर दे सकते हैं। मैं ऐसी थी, जब आप मुझ पर चिल्लाएंगे तो मैं आप पर चिल्लाऊंगी। मुझसे वैसी बातें मत करना, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? आप में से कितनों के पास वो स्वभाव था? तुम्हारे विषय में क्या लिंडा तुम्हारा था? ओ नहीं नहीं नहीं, लिंडा कभी नहीं। नाराज मत हो। नीति वचन अध्याय 15 पद 1, कोमल उत्तर सुनने से क्रोध ठंडा होता है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। नीति वचन 25-15, धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। मुझे याद है, वैल, मैंने आज सुबह वैल को यहाँ बैठे हुए देखा। मैं नहीं जानती कि उसे याद है, परंतु तुमने मुझसे एक बार कहा कि तुम्हारे बच्चों में से एक के सासू में समस्या थी, वो उससे अनादर से बात करता था और ये उस पर चिल्लाती थी और वे बड़ी बहस करते थे। और प्रभु ने उसे बताना शुरू किया, जब वो उससे गलत बोलता है तो वो शांत रहे। उसने कहा, प्रभु ने उसे दिखाया कि जब कभी कोई तुम पर चिल्लाता है और तुम उन पर चिल्लाते हो तो तुम उसके स्तर के नीचे आ रहे हो। यदि वे आप पर चिल्लाते हैं और आप शांत रहते हैं तो उनके शब्द उन्हीं पर वापस आते हैं और फिर उन्हें उससे निपटना होता है। फिर प्रभु कायरता ला सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने आप को ना उठाएं, कभी किसी से कहें, हे, जैसे तुम मुझसे बातें कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं था, तुम मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। यदि हम केवल शांत रहे तो वो क्या उन्नति है? मेरा विश्वास है कि वो व्यक्ति जो प्रभु द्वारा नम्र किया जाता है, आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? देखिए, हमें प्रभु द्वारा नम्र बनना है। हमें ऐसी जगह पहुंचना जहां हम दूसरे लोगों की भावनाओं द्वारा स्पर्श किए जाएं। जब हम दूसरी लोगों को देखें तब हम उनके विषय कठोर दिल ना हो जाए, ये तो ऐसा मुझे मत छू। कल ये अद्भुत था जब इन लड़कियों ने यहाँ कर बांटा कि बस सभी रोने वाले लोगों की ओर देखें। इसका अर्थ ये नहीं कि यदि आप नहीं रोए तो आपका हृदय कठोर है। मैं तो बस बता रही हूँ, हम महसूस कर सकते हैं। जब एक लड़की ने मुझसे अंत में कहा, हम ऐसे लोग थे जिन्हें कोई नहीं चाहता था और उन्होंने हमारी मदद की। हमें ये जानना है कि सारे संसार में लोग हैं जो चोट खाए हैं और उनके प्रति कोमल आत्मा रखें और कि चोट खाए हुए की मदद करना चाहते हैं। बाइबल कहती दया न्याय पर विजयी होती है। हमें न्याय नहीं करना चाहिए। तुमने वो वैसे कैसे किया? यदि तुम इसमें से बाहर आने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। देखिए, हमें उन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए जो अपनी भूमिका नहीं करना चाहते हैं। मैं विश्वास नहीं करती कि प्रभु ने कठिन परिश्रम करने बुलाया कि आशीषित हो जाऊं ताकि जो कुछ मेरे पास है उसे मैं किसी को दे दूं जो अपनी भूमिका नहीं करना चाहता, और चाहे मैं उन्हें कितना भी दे दूं, अगले हफ्ते वे उसी तरीके में रहेंगे। यहीं पर तो फर्क होता है। परंतु यदि आप किसी को पाते जो बदलना चाहते हैं, मैं चिंता नहीं करती कि वे जहां मैं कैसे पहुंचे, उन्होंने कितनी गलतियां की, कितनी बेकार बातें की, वे कितने गहरे गड्ढे में हैं, और एक मसीह होने के नाते आपको वहां उनके साथ जाना चाहिए। आपको उन्हें बाहर निकालना है, आपको उनकी मदद करनी है। उनकी मदद करने के लिए आपको अपना समय खर्च करना है, मदद करने के लिए आपको परिश्रम करना चाहिए। याद रखिए, परंतु प्रभु के अनुग्रह के लिए मैं जाता हूं। दया न्याय पर विजयी होती है। कभी वो स्वभाव न रखें कि तुम जहां हो उसी के लायक हो। यदि हम नम्रता में चलना चाहते हैं तो हमें और कुछ चाहिए, और वो ये है कि प्रभु के प्रति कोमल विवेक रखें। निस्संदेह ही आपके जीवन में नम्रता का स्वभाव आना बहुत ही कठिन है, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है कि विनाश के पहले घमंड आता है, परंतु आदर के पहले नम्रता आती है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं।
हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।